जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और आप लोग देख रहे हैं केडी कैंपस बिलथंडा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत को, जो कि पिछली क्लास के अंदर हिमालय पर्वत को हमने कवर किया है। तो स्वागत है सभी का हमारे इस आज के धमाकेदार सेशन में। और आज हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय भारत जो है हमारा, उसके प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण पर्वत है जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसका नाम है अरावली। जी हाँ, वही अरावली पर्वत है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। आज से लगभग 4.5 लाख यानी 4,50,000 साल पहले इस पर्वत का निर्माण हुआ था, ये भूगोलवेताओं का मानना है। तो आज हम बात करेंगे इसी अरावली पर्वत के बारे में, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, क्या क्या इसका ऊंचा शिखर है और क्या क्या इसके पास में लोकेटेड है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली हमारा कहाँ पर स्थित है। बात कर रहे हैं हम अरावली की। अरावली पर्वत हमारा कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम अगर स्थिति की इसकी बात करें, स्थिति तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और राज्य की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। अरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है, जो कि भारत का उत्तर पश्चिम में भाग पड़ता है। वो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यहाँ पर है ये यहाँ से ये हरियाणा, ये यहाँ पर गुजरात का भी थोड़ा सा हिस्सा ये ले रहा है और राजस्थान में भी है, विस्तृत है, और हरियाणा का भी थोड़ा सा हिस्सा ले रहा है और नई दिल्ली में भी स्थित है। तो कहने का मतलब 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। बात करें हम इसकी जो शिखर हैं, सबसे ऊंचा शिखर की अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है, सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है गुरु शिखर। ये कहाँ है? ये माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू। और ये माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहने का मतलब ये जो इस अरावली पर्वत, ये इस टाइप का कुछ पर्वत है। ये वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत एक ऐसा पर्वत होता है जिसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती है। और अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत जो हमारा है वो एक नवीन पर्वत है, एक नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। लेकिन अगर हम अरावली पर्वत की बात करें तो इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी कभी भी, ये स्थिर है। तो हम बात कर रहे थे अरावली पर्वत जो हमारा इस तरह से है, इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है, हाईएस्ट पीक है, वो है गुरु शिखर। कहाँ पर ये स्थित है? ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, राजस्थान के सिरोही जिले में। और माउंट आबू पर बात करें अगर हम माउंट आबू के बारे में, तो माउंट आबू पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान स्थित है। बात कर रहे हैं माउंट आबू की। तो इस पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो कि जैन तीर्थंकरियों को समर्पित है। जैन तीर्थंकरों के बारे में आप सभी जानते हैं। जो जैन धर्म के जो पहले जो संस्थापक जिनको माना जाता है, जो पहले जो तीर्थंकर थे, वो थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, आदिनाथ। और बात करें हम अंतिम यानी 24वें वो थे महावीर स्वामी। तो इसी संप्रदाय से, यानी जैन संप्रदाय, जैन जो धर्म है, जैन धर्म से रिलेटेड है माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। काफ़ी पवित्र स्थान है और काफ़ी देखने लायक है, पर्यटक स्थल भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अरावली पर्वत के बारे में। हमने आपको बताया कि अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। और इसकी हाइट हम बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट है 1722 मीटर। ये सबसे ऊंचा पूरे
राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है, क्योंकि अरावली पर्वत राजस्थान में ही स्थित है। अच्छा, अगर हम बात करें अरावली पर्वत कहाँ कहाँ स्थित है, मतलब सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो किस राज्य में स्थित है। अरावली का सर्वाधिक हिस्सा गुजरात और राजस्थान में स्थित है। गुजरात और राजस्थान में है। अरावली का सर्वाधिक जो हिस्सा है वो गुजरात और राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, ये हमारा है गुजरात, ये यहाँ पर इतना हिस्सा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में यहाँ पर ऐसे करके ये फैला है, तो राजस्थान में भी हमें इसका कुछ हिस्सा देखने को मिलता है, जो कि मतलब अधिकतम है। बात कर रहे हैं, हमने बात की थी कि हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। तो अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें, इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात दिल्ली के बारे में हम बात करें तो दिल्ली में संसद भवन है। दिल्ली में संसद भवन है, जिसको आमतौर पर राष्ट्रपति भवन भी बोला जाता है। राष्ट्रपति भवन ये रायसीन की पहाड़ी पर स्थित है। रायसीनो भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। तो ये कहाँ पर स्थित है? रायसीन या रायसीनो की पहाड़ी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, कि रायसीन की पहाड़ी पर स्थित है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रायसीन की जो पहाड़ी है, रायसीन की जो पहाड़ी है वो अरावली पर्वत का हिस्सा है। अरावली पर्वत का हिस्सा है। अरावली पर्वत का हिस्सा है। तो हमने बात की कि दिल्ली का जो संसद भवन है वो रायसेन की पहाड़ियों पर स्थित है, और रायसेन की जो पहाड़ी है वो अरावली का भाग है। अब हम आगे बात कर रहे हैं अरावली की थोड़ी सी और बेसिक सी। अरावली से मेन 3 नदियाँ निकलती हैं, जिनमें पहली नदी है लूनी नदी। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 नदियों का उद्गम। अरावली से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली नदी हो गई लूनी, दूसरी नदी यहाँ पर है बनास, तीसरी नदी की हम बात करें तो ये है साबरमती। इन तीनों का उद्गम स्थल होता है अरावली से। अरावली पर्वत से ही ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। बात करें हम लूनी नदी की, तो लूनी नदी अरावली से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी अरावली से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, नो डाउट, और इसके साथ हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें यहाँ पर लूनी नदी प्रवाहित तो होती है, लेकिन यहाँ से जब ये प्रवाहित होकर जाती है, यहाँ से जब ये प्रवाहित होती है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आती है और यहाँ पर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण है ये, कच्छ का रण। कच्छ जो जिला है भारत का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये इसका जो क्षेत्रफल है वो है 45,674 वर्ग किलोमीटर। 45,674 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला है। बात करें हम यहाँ पर लूनी नदी की, लूनी नदी यहाँ से निकलकर यहाँ पर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और ऐसी नदी जो कच्छ के रण में, मतलब जो अंतः स्थल में ही विलुप्त हो जाए, जो समुद्र तक या खाड़ी तक ना पहुँच पाए, क्योंकि बहुत सी नदियाँ हैं जैसे नर्मदा है, गंगा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर ये मिल जाती है। और ये नर्मदा नदी है यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी ये यहाँ पर ये अरेबियन सी, अरब सागर है। लेकिन ऐसी नदी जो कहीं नहीं जाती, जो अंतः स्थल, मतलब जो स्थल में ही विलुप्त हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इम्फेरल। ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि इम्फेरल नदी की
इम्फेरल नदी को क्या बोलते हैं? इम्फेरल कौन सी नदी है या इम्फेरल किसे कहते हैं? इम्फेरल वैसी नदी जो जमीन में ही विलुप्त हो जाए, जमीन में विलुप्त हो जाए। तो हमने यहाँ पर लूनी नदी की बात की कि यहाँ से ये अरावली की पहाड़ियों से निकलकर और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अरावली पर्वत से निकलकर अरावली से निकलकर यहाँ पर ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अब हम अगली नदी की बात करेंगे, बनास नदी की। बनास, अगली हमारी नदी यहाँ पर है बनास नदी। तो अगर हम बनास नदी की बात करें तो बनास नदी एक सहायक नदी है, वो भी चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। बात करें चंबल की, तो चंबल किसकी सहायक है? चंबल यमुना नदी की सहायक है, यमुना की सहायक है। और बात करें अगर यमुना किसकी सहायक है, तो यमुना गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है। तो इस तरह से हमने बात की, बनास चंबल की सहायक है और चंबल यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक है। बात करें बनास, तो बनास का हम बता चुके हैं आपको, अरावली पर्वत से उद्गम स्थल होता है, मतलब उद्गम स्थल यहीं पर है, यहीं से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी वो क्षेत्र थोड़ा सा पड़ता है। तो जनापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बात करें यहाँ पर यमुना नदी, तो यमुना नदी यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपुच्छ में यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमनद भी बोलते हैं। ग्लेशियर यहाँ पर बंदरपुच्छ से इसका उद्गम होता है। गंगा का तो हम सभी जानते हैं, भागीरथी है, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख से। हमने यहाँ पर बात कर ली। और अब साबरमती नदी की हम बात करते हैं। साबरमती ये सब अरावली पर्वत के ही अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको नदियाँ पढ़ा रहे हैं। नदियों का जब टॉपिक चलेगा तो हम नदी का टॉपिक आपको अलग से बताएंगे, ये सारी नदियों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी अरावली पर्वत का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत जो भी आ रहा है हम उसको मोस्टली कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साबरमती नदी सभी लोग जानते हैं, साबरमती में ही आश्रम भी था गांधी जी का आश्रम। हमारे राष्ट्रपिता जो हैं गांधी जी का आश्रम है साबरमती में, मतलब था, अभी नहीं है। और साबरमती जो नदी है ये भी अरावली से ही निकलती है, अरावली से निकलती है। और ये कहाँ पर गिरती है जाकर? एक खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ गया है, जो कि हम बात कर रहे हैं खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में एक थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पर। समानता, तो सा से हो गया साबरमती, और माँ से हो गया माही नदी, और ना से हो गया नर्मदा, और ता से हो गया ताप्ती। तो ये 4 नदियां हैं खंबात की खाड़ी में गिरती हैं जाकर। आगे हम बात करते हैं साबरमती के किनारे। साबरमती के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है। अहमदाबाद स्थित है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो ये गुजरात का शहर है और इसको भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर जैसे इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है मैनचेस्टर, वहाँ से इसकी तुलना कर दी गई है, इसीलिए इसको भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। तो हमने बात कर ली यहाँ पर अरावली से जितनी नदियाँ निकलती हैं, जैसे लूनी हो गई, बनास हो गई, साबरमती हो गई, हमने तीनों नदियों के बारे में बात कर ली। और अरावली के बारे में भी हमने बात कर ली कि कैसे इसका निर्माण हुआ था और कौन कौन सा इसका ऊंचा शिखर है। मेनली ज़्यादातर एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है सबसे ऊंचा शिखर आ जाता है, स्थिति आ जाती है, कौन कौन से राज्य में है, ऊंचाई आ जाती है। और एक और क्वेश्चन इससे अटैच्ड है, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इससे भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। और ये इस कुछ काम का नहीं है ज़्यादा खास, लेकिन ये थोड़ा सा काम का है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। ये वाला जो हमने बताया है आपको यहाँ पर, एक सेकेंड,
दिल्ली का जो संसद भवन है ये रायसीन की पहाड़ी पर है, और रायसीन की जो पहाड़ी है वो अरावली का हिस्सा है। ये आप लोग जरूर याद करिए। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी आगे, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, हमने अरावली के बारे में आपको मोस्टली सब ज़्यादातर चीज़ें समझा दी हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे, जो अगला हमारा क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बारे में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बारे में हम बात करेंगे, जो अगला हमारा सेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगला जो सेशन होगा हमारा कल, उसमें भी आप लोग ज़रूर जुड़िए। तो उसमें हम यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल के बारे में बात करेंगे, और इसमें हमने मोस्टली जो अरावली पर्वत हमारा है उसके बारे में अधिकतर चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। अगर कोई चीज़ छूटी होगी तो हम देख लेंगे, पहले इसमें ज़्यादातर लगभग सभी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कोई भी चीज़ बची होगी तो हम उसको देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें सतपुड़ा और विंध्याचल में उसको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।